जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 10 से 12 तक। पिछले हर एपिसोड की तरह आज भी हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ब्रह्मण्याधाय। इसमें 2 शब्द है, ब्रह्मानी और आधाय। ब्रह्मानी का मतलब होता है परमात्मा में, और आधाय मतलब अर्पण करके। फिर है कर्मानी, और कर्मानी का मतलब होता है सब कर्मों को। इसके बाद है संगम त्यक्त्वा करोति यः। संगम का मतलब होता है मोह को, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, करोति मतलब करता है, और यह मतलब जो पुरुष। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है लिप्यते न स पापेन। लिप्यते का मतलब होता है लिप्त होता है, न मतलब नहीं, सह मतलब वह पुरुष, और पापेन मतलब पाप से। इसके बाद है पद्म पत्र मिवाम्भसा। इसमें 3 शब्द है, पद्म पत्रम इव अम्भसा। पद्म पत्रम का मतलब होता है कमल के पत्ते की, इव मतलब भांति, और अम्भसा मतलब जल से। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष अपने सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 11वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कायेन, और कायेन का मतलब होता है शरीर द्वारा। इसके बाद है मनसा बुद्धया। मनसा मतलब मन, और बुद्धया मतलब बुद्धि। इसके बाद है केवलरिन्द्रियैरपि। इसमें 3 शब्द है, केवलः, इंद्रियः और अपि। केवलः का मतलब होता है केवल, इंद्रियः मतलब इंद्रिय, और अपि मतलब भी। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है योगिनः, और योगिनः का मतलब होता है कर्मयोगी। इसके बाद है कर्म कुर्वन्ति संगम। कर्म का मतलब कर्म, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, और संगम मतलब मोह को। फिर है त्यक्त्वात्म शुद्धये। इसमें 2 शब्द है, त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर, और आत्मशुद्धये मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कर्मयोगी मोह को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी होते हैं वो अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि
और शरीर द्वारा मोह को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 12वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है युक्तः, और यहाँ पर युक्तः का मतलब है कर्मयोगी। फिर है कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म फलम का मतलब होता है कर्मों के फल का, और त्यक्त्वा मतलब त्याग करके। इसके बाद है शांतिम आपनोति। इसमें 2 शब्द है, शांतिम और आपनोति। शांतिम का मतलब होता है शांति को, और आपनोति मतलब प्राप्त करता है। और अंतिम शब्द है नैष्ठिकीम, और इसका मतलब होता है ईश्वर रूप। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर रूप में शांति को प्राप्त करता है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है अयुक्तः, और अयुक्तः का मतलब होता है सकाम पुरुष। सकाम पुरुष स्वार्थी लोगों को कहा जाता है। इसके बाद है काम कारेण, और इसका मतलब होता है कामना की प्रेरणा से। फिर है फले सक्तः निबध्यते। फले का मतलब होता है फल में, सक्तः मतलब आसक्त होकर, और निबध्यते मतलब बंधता है। आसक्त होकर का मतलब होता है मोह में आकर। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फलों में आसक्त होकर बंधता है। मतलब कि जो पुरुष स्वार्थ की भावना से काम करते हैं, कामना की प्रेरणा से काम करते हैं, वो कर्म के फल के मोह से बंध जाते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझा, दोनों वाक्यों को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर रूप में शांति को प्राप्त करते हैं, जबकि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से काम करते हैं, और वो इस तरह से फल के मोह में बंध जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। तो आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 10 से 12 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और अगले एपिसोड में हम कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।